ही हालत इस समय दिल्ली राजधानी की चल रही है, जो एक सर्वे के मुताबिक माना जा रहा है करीब 69% लोगों को कभी न कभी वायरस हुआ है या वो इससे अफेक्टेड चल रहे हैं। वायरल फीवर की दिल्ली में समझ लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, इस वायरस से। तो इस वायरस से क्या है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं, कितना खतरनाक है, इससे कितना बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? आपके ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में होंगे। इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये वायरस होता क्या है? जिसको बताया जा रहा है कि H3N2 जो क्या है वायरस? जिस आप जैसे इन्फेक्शन के डिफरेंट एजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, वर्म्स होते हैं, वैसे वायरस बैक्टीरिया से भी पहले लिविंग एंड डेड के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है और इसमें बहुत ही बेसिक लेवल पे प्रोटीन एंड आरएनए या डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, इसे वायरस कहते हैं। और ये डॉक्टर बहुत साहब तेजी से बदलता रहता है, अलग-अलग समय में सीजन्स के अकॉर्डिंग। इसी वजह से इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हो पाता। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है दैट इज़ वैक्सीन। डॉक्टर साहब, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे माना जाए कि ये वायरस हो गया, वायरल फीवर हो गया है, जो ये बीमारी हुई है वो वायरल है? क्या सिम्पटम्स है इसके? अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को फीवर आना शुरू हुआ, उसको सर्दी जुकाम सा लगा, अ, अगर हम बिल्कुल शुद्ध देसी में बात करें, तो जिसको हम कहते हैं कि हरारत सी लग रही है, जुकाम सा हुआ है, हेडेक हुआ है, नाक बंद सी है, बदन में थकान है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसी को वायरल फीवर कहते हैं। और ये वायरल डॉक्टर साहब, फीवर ये वायरल फीवर जो है, जो वायरल फीवर जो सिम्पटम्स आपने बताए तो वायरल फीवर के, लेकिन एक कोई गंभीर बीमारी ना हो तो इसमें क्या प्रिकॉशंस आदमी को रखना चाहिए कि उसको कब तक मानना चाहिए कि वायरल है, कोई और बीमारी नहीं? देखिए, अगर फीवर 100 तक है और 3-4 दिन से कम का है, तो हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। पर अगर फीवर 100 प्लस हो रहा है और उसका ड्यूरेशन 4 दिन से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि ये क्या बीमारी है? क्या ये वायरल फीवर है या कोई और रीज़न है? मतलब उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है कि वायरल है या नहीं है? वायरल फीवर की डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सिम्पटम्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और जो रूटीन सीज़नल वायरल फीवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस वायरल फीवर के लिए कोई भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं अवेलेबल है। इसके लिए हम फीवर के रीज़न्स को अगर किसी को फीवर 4 दिन से ज़्यादा है, तो हम उसके टेस्ट कराते हैं कि उसको डेंगू नहीं है, उसको मलेरिया नहीं है, उसको टाइफाइड नहीं है, लेकिन उसको फीवर है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्लिनिकली इसको वायरल फीवर है, चूँकि वो आइसोलेटेड नहीं होता। कई सारे पेशेंट्स एक जैसे आते हैं। जब सीज़न चेंज होता है, उस समय आते हैं, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कोई डायग्नोस्टिक टूल्स के थ्रू डायग्नोस किया जाए। डॉक्टर साहब, उसका इलाज क्या है वायरल फीवर का? इसका इलाज सिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जो सिम्पटम है हम उसका, अगर आपको कहीं सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो रहा, तो आपको दर्द की गोली खानी है। आपको बुखार हो रहा है तो आपको बुखार की गोली खानी है। आपकी नाक बंद है तो आप नाक को जो ब्लॉक करने के लिए एक दवा आती है, नाक में डालने जिससे नाक खुल जाती है, ओट्रोविन या नेज़ोवियन, उसको डाल के नाक को खोल सकते हैं। इन टोटैलिटी वायरल फीवर का अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो 1 हफ्ते में ठीक होगा और नहीं ट्रीटमेंट करेंगे तो 5 दिन में 7 दिन में ठीक होगा। सिर्फ़ ये फ़र्क है। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, इससे डरे नहीं, घबराएँ नहीं। जो मैंने बताया कि अगर 3 दिन से ज़्यादा है, 4 दिन से ज़्यादा है और फ़ीवर की इंटेंसिटी 100 प्लस है, तो आप डॉक्टर को दिखा कर के ये कन्फर्म कर लें कि ये वायरल फ़ीवर है या कोई और फ़ीवर है। अगर वायरल फ़ीवर है तो आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत 99.9% नहीं है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या कोई प्रिकॉशंस हैं जिससे इसको बचा जा सके? मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मैं ये कहूँ कि कोविड की तरह हर आदमी अपने चेहरे पे मास्क लगा घूमे तो ये ओवर ट्रीटमेंट, ओवर प्रिकॉशन है। मुझे लगता है कि इम्यूनिटी डेवलप करने में ये वायरल फीवर हेल्प करते हैं। हर बार जब सीज़न चेंज होता है तो वायरस अपने आप को मॉडिफ़ाई करता है, जिसकी वज़ह से वो बॉडी को दोबारा इन्फेक्ट करता है और उससे हमारी इम्यूनिटी में बूस्ट अप होता है।
तो एक तरह से कहें तो ये हमारे लिए हमारे फ्यूचर की इम्यून सिस्टम को मैच्योर करने में हेल्प करता है, तो हमें लगता है कि इससे डरना नहीं चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, डॉक्टर के सुपरविज़न में रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, ज़रूरी चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार।